माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किसानों के बीच में उपस्थित होकर के बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और आपने जिस तरह से स्वागत किया उससे पुलकित हैं, गदगद हैं। अब सीधे सीधे कार्यक्रम को हम लोग अपने ढंग से ले चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी और उनकी बाईं ओर राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी और सबसे दाहिने ओर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी और हमारी तरफ जो बाईं ओर कह लीजिए आपके सामने देखने से तो श्री संजय आर भूसरेड्डी जी, सबका स्वागत। और अब एकल पुष्प से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। सबसे पहले माननीय कैबिनेट मंत्री जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का एकल पुष्प से। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल जी भी आ गए हैं और हमारे सूचना निदेशक श्री शिशिर जी भी आ गए हैं। माननीय राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी स्वागत करेंगे एकल पुष्प से और श्रीमती शिखा देवी लखनऊ मंडल की सीतापुर जिले से हर गांव समिति की एकल पुष्प से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी और मवाना समिति मेरठ के और अब दीप प्रज्वलन माननीय महाराज जी, दीप प्रज्वलन माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्रीगण, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। हम मृत्यु से अमरता की ओर चलने की कामना करते हैं, असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ऊर्ध्वगामी होती है हमारी ज्योति। अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा स्वागत संबोधन श्री संजय आर भूसरेड्डी जी। प्रदेश के गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में हम कृतज्ञ हैं कि प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच है। गन्ना चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के हमारे विभागीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी हमारे बीच है। गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार जी भी हमारे साथ हैं और हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी भी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से स्वागत करता हूं सर। और प्रदेश के पूरे 9 परिक्षेत्र से हमारे 50,10,000 किसानों में से जो गन्ना का सतत सप्लाई करते आ रहे हैं, उनमें से आज 600 किसान प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं। बाकी सब किसान बंधु हमारे जितने हैं और बहनें जितने हैं वो सर अपने समिति के कार्यालय में, जिला मुख्यालय में, जिलाधिकारी के कार्यालय में और मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से लगातार इसका प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से हो रहा है और सभी परिक्षेत्र लेवल पे और जिला लेवल पे और समिति लेवल पे वहाँ पर बड़े पैनल लगा करके, LED पैनल्स लगा करके इस कार्यक्रम का वो भी आनंद उठा रहे हैं। मान्यवर, इस कार्यक्रम के बारे में मैं संक्षिप्त में बता दूं कि 1954 में एक समिति बैठी थी जो इन समितियों के संबंध में थी और ये RBI के गवर्नर साहब श्री वेंकटप्पा जी के अध्यक्षता में बैठी थी। श्री वेंकटप्पा जी ने कहा था कि सहकारिता कहीं पे फेल हो रही है, लेकिन सहकारिता को हमें सफल बनाना है।
और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को तो पूरा पता है चीनी उद्योग के बारे में, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि 1903 में सबसे पहले देवरिया प्रतापपुर चीनी मिल की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे प्रदेश में कई चीनी मिलें, कई जिलों में उनकी स्थापना हुई। शुरू में किसान सीधे मिलों को देता था। मिल वाले शुरू में तो ठीक थे, पर धीरे धीरे उनका लेखा जोखा, उनका गन्ना मूल्य भुगतान की दिक्कतें हुई। इसके बाद गन्ना कृषकों के दिक्कतों और शोषण को देखते हुए सन 1934 में प्रदेश में सहकारिता मिशन के अंतर्गत सहकारी गन्ना विकास समितियों का गठन हुआ और सबसे पहली समिति जिला मेरठ में सहकारी गन्ना समिति मेरठ और तितावी में को पंजीकृत किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1912 की धारा 8 में सर। और उसके बाद ये काम ठीक चला थोड़े दिन, लेकिन धीरे धीरे और इन समितियों का काम था कि गन्ना कृषकों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, लेकिन दुर्भाग्यवश शहने ये काम पूरा चीनी मिलों के हाथ में आ गया और चीनी मिलों के हाथ में आने के बाद फिर वहाँ पे उनकी लाल फीताशाही होने लगी और फिर ये काम धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। 25 साल पहले मान्यवर आपके संज्ञान में 1918 में लोकसभा चुनाव के पहले ये कार्य हुआ था कि 18-19 के पेराई सत्र में इस कार्य को वापस समिति में देने का निर्णय हुआ और उसमें आपका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसके कारण एक बहुत ही कठिन काम को हम लोगों ने अपने हाथ में लिया, विभाग ने अपने हाथ में लिया और उसको सफलता से किया। मान्यवर आपके वो भी संज्ञान में कि आपने यहाँ पर इसी हॉल में एसजी के स्मार्ट गन्ना किसान का पोर्टल का और ऐप का उद्घाटन यहाँ से किया था, जिसके माध्यम से हर किसान को अपना सर्वे से लेके सट्टा से लेके पेराई से लेके उसका तौल से लेके पेमेंट तक उसके हाथ में आ गया। ये जो आप तीव्र इच्छा आपकी शक्ति थी सर, आपका आशीर्वाद हम लोगों को था, आपका मार्गदर्शन था, जिसके कारण ये बहुत कठिन काम संभव हो पाया। सर आपने 2017 में मुझसे कहा था कि जो भी विभाग में खराबी है, कमियां हैं, उसको पूरा दूर करो, पूरी पारदर्शिता लाओ और पूरी सहभागिता लाओ। और सर एक चीज़ हम लोगों को महसूस हुआ कि 1904 से और 1935 के बाद जितनी भी समितियां बनी उसका जो अंश प्रमाण पत्र है वो किसान भाइयों को कभी दिया नहीं गया, ना उन्हें उनका अभिलेख जोख रखा गया। सर पिछले 4 साल अटूट सतत मेहनत करके लगातार परिश्रम करके विभाग के अधिकारी समिति स्तर से लेकर मुख्यालय तक एक एक किसान का उसके दादा परदादा या परपोता सबका हिसाब निकाल के मिलान करके पूरे 50 लाख किसानों का लेखा जोखा बना करके पूरी तैयारी करने के बाद आज हम ये स्थिति पे आए हैं कि हमारे हर किसान का नहीं पूरा हमारे पास लेखा जोखा है, वो मैनुअल फॉर्म में भी हमारे पास उनका पूरा लेखा जोखा है सर, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल फॉर्मेट में भी है। जो आज आप प्रमाण पत्र इनको देंगे सर, कभी भी इनको अगर डिजिटल कॉपी की जरूरत पड़ेगी तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस प्रमाण पत्र को स्कैन करने की भी जरूरत नहीं, अपने स्मार्ट गन्ना किसान पे जाकर वो डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं और जहां पर भी जाना है उसको ले जा सकते हैं। क्योंकि सर ये ट्रेडेबल अंश प्रमाण पत्र नहीं है, इसको बेचा नहीं जा सकता, लेकिन वारिसान में ये नीचे जा सकता है। सर लोकतांत्रिक व्यवस्था आपने बनाने के लिए जो कहा था उसका हम लोगों ने पूरा करते हुए इसको लिया और इसी के तहत सर जो फर्जी 4 लाख हम लोगों को खाते और डबल सट्टे वगैरह पता चले, विभाग ने उसको समाप्त किया। आज जो डेटा है समिति का पूरा प्योर डेटा है सर जो आपके सामने है और इसी के तहत 12 लाख नए किसानों को भी जोड़ा, जो असली किसान थे वो जुड़े हैं। आज आपके माध्यम से सर इनको अंश प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उसके बाद जो सही किसान है उसको पूरे लाभ मिलेंगे, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ सकेगा, अपने प्रतिभाग कर सकेगा, वोट डाल सकेगा सर, और इसी के साथ साथ उसको जो निवेश लेने हैं उस सब में इसको कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। और इसी के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं संचालक से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब बारी है गन्ना कृषकों से संवाद, और इस संवाद में सबसे पहले कॉर्डलेस माइक आपके पास पहुंचाया जाए। मैं नाम पुकार रहा हूं, श्री पदम सिंह पुत्र श्री परमाल, ढाईकी गांव से हैं, सरसावा समिति के हैं, सहारनपुर जिला और परिक्षेत्र। आप अपना विचार संक्षिप्त रूप से व्यक्त करें। मंच को सुशोभित कर रहे परम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री आदरणीय चौधरी लक्ष्मण जी, राज्य मंत्री संजय गंगवार जी, मुख्य सचिव दुर्गा मिश्रा जी एवं गन्ना सचिव भूसरेड्डी जी, मैं सहारनपुर जनपद की सरसावा गन्ना समिति का सदस्य हूं। मेरा नाम पदम सिंह है। आज ये गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है जो आपकी कृपा पात्र से हुआ है। जैसे कि अभी माननीय केंद्र सेक्रेटरी साहब ने बताया है, लंबे समय से किसानों की बहुत बड़ी मांग थी। आज आपकी कृपा पात्र से ये अंश प्रमाण पत्र वितरित करके आपने एक बहुत बड़ा काम किसानों के लिए किया है। किसान इसके लिए आपका बार बार आभार व्यक्त करते हैं। मैं सहारनपुर की समस्त किसानों की तरफ से, हमारी कल्चर हम वहाँ राम राम करते हैं, सभी किसानों की तरफ से आपको राम राम सादर प्रणाम। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इससे पहले गन्ना पराई सत्र से पहले, जैसे अभी आदरणीय भूसरेड्डी जी ने बताया कि बहुत बुरा हाल था, गन्ने की पर्चियों के पता नहीं लगता था। आज स्थिति यह है कि गन्ना किसान इस ऐप के माध्यम से, एक वो किसान भी जो अनपढ़ है अपने बेटे से दिखवा लेता है कि मेरी पर्ची आने वाली है कि नहीं आने वाली, मेरा कितना गन्ने का पेमेंट होने वाला है, मेरी पर्ची का कितना आज तोल हुआ है। ये सब पारदर्शिता आप ही की कृपा से भी। गन्ना किसान हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आप ही की किसान, आपने आज आपकी कानून व्यवस्था के कारण से गन्ना किसान, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना की बेल्ट है, सभी गन्ना किसान जब रात को गन्ने के खेत में पानी देने के लिए जाते थे तो गन्ने का अगर दिन में भी मैड़ा हिल गया तो लगता था कोई अपराधी अंदर बैठा हुआ है, क्या तो अपहरण करने वाला है या अपहरण करने की साजिश रच रहा है। आज वो बेखौफ है और जो बेखौफ थे वो उसके अंदर खौफ है। ये भी आपकी कृपा है। मैं बार बार आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। भारत माता की जय। और अब श्रीमती ममतेज जी, पत्नी श्री जयवीर सिंह जी, बुलंदशहर से हैं आप, सयाना समिति सहरा गांव की। माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर, मेरा नाम ममतेज है और मैं बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव सहरे की एक छोटी सी महिला किसान हूं। मैं एक महिला समूह भी चलाती हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके सामने अपने मन की बात कहने का एक सुनहरा अवसर मिला है। सर, मेरे हस्बैंड MSc AG B.Ed हैं और मैं MA B.Ed हूँ। हम दोनों मिलकर खेती करते हैं। पिछले कुछ सालों से हम आपकी सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा और गन्ना विभाग के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को मैं अपनी शब्दों से बयान करना चाहती हूँ। उन कार्यों में चाहे ऑनलाइन पर्ची का सिस्टम हो, ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हो, घटतोली वाली व्यवस्था हो, या फिर ये जो घटतोली व्यवस्था हो, और या फिर सर एक जो मेन पॉइंट मैंने देखा है, जो हमें अभी पता चला है कि हम समिति के हिस्सेदार हैं और सर हम महिलाओं का जो समूह है उस समूह के लिए ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें मैं बता नहीं सकती, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। सर, ज़्यादा समय तो मैं आपका नहीं लूँगी, लेकिन कुछ पॉइंट जरूर क्लियर करना चाहूँगी। सर, मैंने एक दौर ऐसा भी देखा था जब ऑनलाइन पर्चियों का सिस्टम नहीं। मैं अपने पापा जी के साथ खेती करती थी। हमें बताया गया कि आपकी पर्ची आ गई है और आप सेंटर पर गन्ना ले आना। मैं अपने पापा जी के साथ बुगी में गन्ना से लेकर सेंटर पर गई। घंटों लाइन में लगने के बाद जब हमारा नंबर आया तो पता चला कि आपकी पर्ची गांव में ही भिजवा दी गई थी। किसके थ्रू पता नहीं, कब भिजवाई गई पता नहीं। हम अपना गन्ना वापस लेकर आ गए और कलेसर पे आधे रेट में डाल दिया। सर, बहुत परेशानियां हमें उस समय पे झेलनी पड़ी थी। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मेरी मम्मी खेती करती है। मेरी मम्मी को भी बहुत परेशानी देखनी पड़ी। मार्च अप्रैल तक पर्चियों का इंतजार करती थी और आखिर में गन्ना कलेसर पे डालती थी। लेकिन अब जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मेरी पर्ची को उनके पास तक ना पहुंचने दे। मेरी मम्मी घर बैठे अपने फ़ोन में पर्चियाँ देख लेती है कि उनकी कितनी पर्ची है, कब आई है, कितना पेमेंट हुआ। दूसरी बात सर, कोरोना काल जैसी महामारी के संकट में जब सारे उद्योग बंद होने जा रहे थे, आपने हम महिलाओं को ऐसा रोजगार दिया। उस समय पे पुरुष भी घरों में बैठे थे, लेकिन हम महिलाओं को ऐसा रोजगार मिला, उसके लिए तो ना केवल मेरी तरफ से बल्कि सभी महिलाओं की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमने गन्नों की नर्सरी तैयार की और किसानों को नया बीज भी अवेलेबल करवाया। सर, उस समय पे हमारे किसान भी बहुत परेशान थे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, हम सब घबरा रहे थे कि हमारा गन्ना गिरेगा या नहीं। ऐसी कठिन परिस्थिति में आप हमारे साथ खड़े रहे और जब तक हमारा एक एक गन्ना मिल पर नहीं गिर गया, आपने मिलों को सुचारू रूप से चलाया। उसके लिए सभी किसान भाइयों की तरफ से आपको धन्यवाद सर। सर, एक तीसरा पॉइंट जो अब पता चला है कि हम
हमें जो ये प्रमाण पत्र मिलने जा रहा है, हमें पता ही नहीं था कि हम इसके हिस्सेदार भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें इसका बहुत लाभ मिलेगा। हम किसानों के कुछ सपने हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मदद से वो सपना जरूर पूरा होगा। सबसे पहले तो मैं आपकी योजनाओं को 2 लाइनों में कहना चाहती हूँ। ना जाने कितनी बार आपने योजना बनाई, महिला समूह के साथ साथ ऑनलाइन पर्ची कराई, आपने हम बहनों को आत्मनिर्भर बनाया, जिसने भी कुछ गलत किया उसको दंड दिलाया। केवल आपके दम पर ही भय मुक्त समाज बन पाया। सर, हम महिलाओं को आज इस भय मुक्त समाज में आजादी से रहने के लिए न केवल मेरी तरफ से बल्कि सबकी तरफ से कोटि धन्यवाद आपको। और सर, एक छोटा सा सपना मेरा है जो मुझे लगता है हम किसानों का अब पूरा हो जाएगा। खेतों में सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली, खलियानों के खेत में फिर से फैलेगी अब हरियाली। जिस दिन निर्धनी की कुटिया में दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों को धरती पे सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। सर, आपको कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। क्या सुंदर आत्मविश्वास है, क्या सुंदर अभिव्यक्ति है। एक बार तालियां हो जाएं इनके लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री वेदव्रत जी को। वेदव्रत आर्य जी, पुत्र श्री विक्रम सिंह जी, मंडौरा गांव के निवासी, सकौती समिति और मेरठ जनपद। वेदव्रत आदरणीय महाराज जी के चरणों में मैं अपना वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गन्ना मंत्री और गन्ने के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और प्रमुख सचिव और गन्ने के प्रमुख सचिव जी और मेरे सभी किसान परिवार, मेरे किसान भाइयों, मैं आप सभी को वंदन और अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, आदरणीय महाराज जी, ये तो और सब बातें तो अच्छी हैं, लेकिन सबसे शानदार बात तो ये है, मैं महाराज जी पिछले 20-25 साल से खेती करता हूं, लेकिन ऐसा जब आपके जिस कुर्सी पे बैठे उत्तर प्रदेश की, ये पहली बार हमें मौका मिलता है आपके बैठने के बाद कि किसानों को यहाँ सम्मान, उत्तर प्रदेश में मुख्यालय में आके आप सम्मान देने का काम करते हैं। ऐसी 20-25 सालों से हम खेती करते हैं, हमने कभी नहीं देखा महाराज जी। और हम जब गन्ना डालने अपने उसमें जाते थे, मिल में जाते थे, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान उसके गन्ने डालने में जब किसान घर से निकलता था और उसके वापस आने तक उसके परिवार के लोग भय में बैठे रहते थे। या तो बुग्गी उसकी खाली कराकर उसे बांध के खेत में गिर दिया जाता था, या उसकी बुग्गी रास्ते में से छीन ली जाती थी, उसका गन्ना भी ले जाया जाता था। ये लॉ एंड ऑर्डर का काम जब से आप बैठे हैं ये इतना शानदार हुआ है, सब किसानों को इससे बहुत बहुत लाभ हुआ है मान्य जी। और मैं एक ई पर्ची जो आपने ये योजना चलाई है, इससे ये लाभ तो हुआ है, प्रदूषण भी दूर हुआ है, पर्ची का जो है किसानों को समस्या नहीं रही, उसको पता लग जाता है कि मेरी पर्ची आने वाली है, तो उस गन्ना भी जो है उसका बासी नहीं रहता। वो तभी छोल करता है जब उसकी पर्ची आती है, और जब तौल हो जाती है तो पता लग जाता है इतना कुंटल हुआ, इतने रुपए का हुआ, वो सब देख लेता है। डिजिटल चीज तो सब अपनी जगह है, लेकिन मान्य जी 1934 से और आज तक, और ये 88-80 सालों तक जो गन्ने के पर्ची में इसके साधारण पर्ची के सहारे से जो गन्ना में माफियागिरी होती थी, जो गन्ने में जो है लोग पैसा कमाते थे, वो चंद लोग होते थे, उस माफियागिरी उत्तर प्रदेश से खत्म करने का काम ही पर्ची से महाराज जी आपके द्वारा हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 80 सालों में 1934 से जब ये समिति बनी है, हमें नहीं पता था हमारा कितना शेयर, कितना अंशदान, कितना है, कितना नहीं है। सोसाइटी में जाने से कोई पचाता नहीं था, कोई देखता नहीं था, देखने वाला नहीं था। मैं धन्यवाद गन्ना विभाग का और आदरणीय महाराज जी आपका धन्यवाद बार बार ये जनता करेगी कि आपने जो ऐसा सिस्टम बना दिया, अंशदान, ये प्रमाण पत्र देने का जो आप काम कर रहे हैं। मैं देखता था जब किसी डॉक्टर की दुकान में मैं जाता था तो उसकी पीठ के पीछे एक प्रमाण पत्र लगा होता था, मेडिकल एसोसिएशन,
मैं कभी जब दुकान या शोरूम में जाता था तो मैं उस व्यापारी के पीछे देखता था तो एक प्रमाण पत्र लगता था, ये फलाना व्यापारी है। किसी उद्योगपति के फैक्ट्री में जाओ तो उसकी पीठ के पीछे भी उसका प्रमाण पत्र फ्रेम में चिपका रहता था। महाराज जी, आपने जो शानदार ये काम किया है, आपने प्रमाण पत्र अंशदान के रूप में दिया है। अब मैं भी इस सर्टिफिकेट को आपसे लेकर के इसको बड़े से फ्रेम में जड़वाऊंगा और अपनी बैठक पर लगाऊंगा और कहूंगा मैं भी जो है व्यापारी की तरह इतना गौरवान्वित व्यक्ति हूं। महाराज जी, मैं आपको एक ही अपने, अगर मेरा कहीं भगवान ने मुझे भी कहीं ऊपर से पैदा किया और मेरा भी कहीं आशीर्वाद और मेरा भी कहीं जो है आपके लिए प्यार मिलता होगा तो मैं कामना करता हूं, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये जनता भूली नहीं। जब लोग अपने पिता के जन्मदिन पे हजारों करोड़ खर्च करते थे और आज के मुख्यमंत्री जब इस सीट पर बैठे हैं, वो अपने पिता के जो है मरने पर भी इसलिए नहीं गए क्योंकि 24 करोड़ लोगों के कोरोना में उनके साथ जुड़े रहे। ये जनता भूलेगी नहीं, आपको जब तक आप चाहेंगे जब तक इस कुर्सी पर बैठा के रखेगी। धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुरादाबाद परिक्षेत्र संभल जिला और रजपुरा समिति के गवा गांव के श्री आशुतोष जी, पुत्र श्री अजय प्रताप जी। महाराज जी प्रणाम। मैं आशुतोष प्रताप सिंह, ग्राम गवा, जिला संभल का गन्ना किसान हूँ। मैं आज अपने मुरादाबाद मंडल के सभी गन्ना किसान भाइयों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आपके कर कमलों से जो ये अंश प्रमाण पत्र हमें मिल रहा है, इससे हमको हमारी समिति में हमारे हिस्सेदारी का सम्मान प्राप्त हुआ है। माननीय, मैं जानता हूँ ये पहाड़ जैसा कार्य जो गन्ना विभाग ने विगत 4 वर्षों में मैनुअल से कंप्यूटराइज करके किया है, आज ये समारोह उसी का ही परिणाम है। मैं इसके लिए गन्ना विभाग का बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय, आपकी प्रगतिशील सोच के कारण गन्ना विभाग ने जो ये ऐप बनाया है, इससे हम किसानों को घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाती है और मोबाइल में SMS के माध्यम से जो पर्चियां समय पर आ जाती हैं, उससे हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो गई है। पहले जो समय हमारा मिल या फैक्ट्री के चक्कर लगाते हुए गुजरता था, आज उस समय का सदुपयोग खेती की उन्नति में हो रहा है। माननीय, कोरोना काल में सोसाइटी और फैक्ट्री की तरफ से सैनिटाइजेशन कराना, क्षेत्र का गन्ना खत्म होने तक क्रशिंग को चालू रखना और गन्ना शोध संस्थान के द्वारा ऑनलाइन तरीके से समय समय पर सटीक जानकारी देने से हम गन्ना किसानों को बहुत मदद मिली है। माननीय, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इस विकास के जुनून को देखते हुए 2018 में मैंने अपनी कॉरपोरेट की नौकरी को छोड़कर अपने गांव वापस आया और मैंने जैविक तरीके से गन्ने की खेती चालू करी और पिछले 3 वर्ष से भैया को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रति वर्ष के हिसाब से 150 कुंटल के हिसाब से मैंने इस देश के लोगों को जैविक गुड़ का स्वाद चखाया है। और इस वर्ष गन्ने के को लेकर गन्ने के रस से गन्ना चटनी और गन्ने के रस से गन्ने की आइसक्रीम की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। क्या बात है, क्या। और इस पूरे कार्य में गन्ना विभाग की तरफ से मुझे पूर्ण समर्थन और पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। माननीय, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस उम्मीद के साथ कि आपका आशीर्वाद हम गन्ना किसानों के ऊपर इसी तरह बना रहेगा और भविष्य में भी इसी तरह की लाभ योजनाओं से हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुंदर प्रस्तुति। मुख्यमंत्री जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। मैंने गन्ना मसाला चटनी यहाँ पे रखी हुई है, कृपया करके एक बार उसको देखिएगा जरूर। धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियां। तालियों में कोई कृपणता मत बरतिए, ये बहुत ही उत्साह का वातावरण है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शिवेंद्र नाथ चौबे जी, पुत्र श्री राजुल नाथ चौबे, शिवनगर चंपतपुर गांव से, बरेली समिति और बरेली जिला वही मंडल परिक्षेत्र। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर चरण स्पर्श। आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम और साथ ही इस देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने वाले सभी कृषक बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं अपने बाबा व पिता के बाद आज़ादी के बाद की तीसरी पीढ़ी हूँ जो गन्ने की खेती कर रहा हूँ और यकीन मानिएगा, आपके द्वारा दिए गए इस अंश प्रमाण पत्र के द्वारा मैं न केवल इस चीज़ को समझ पाया हूँ कि मैं इस समिति या संस्था का भागीदार हूँ, साथ ही मेरी ये मौलिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं जिस प्रकार से किसान अंजलि भर के अपना सहयोग देता है, इस सोसाइटी व समिति के लिए मेरा भी योगदान उतना ही आवश्यक है। इस
जब 2017 के बाद जो आपने अपने विभाग में बदलाव लाए, ERP सिस्टम जो आप लाए, जिसके द्वारा बुवाई से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई, यकीन मानिएगा एक तो ये कदम बहुत क्रांतिकारी था, साथ ही ERP ई गन्ना ऐप किसी भी मल्टीनेशनल या FMCG के ऐप को मात देता है। ऐसा कोई भी ऐप, कोई भी जानकारी नहीं है जो आप इससे ले नहीं सकते। समय से रिफ्रेश हो जाना और स्वतः अपडेट हो जाना। साथ ही अभी एक जानकारी मुख्य सचिव महोदय ने दी कि आप अपना सर्टिफिकेट भी इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी सुंदर और इतनी आसान सुविधा पहले इसकी अपेक्षा ही नहीं करी जा सकती थी। आपके द्वारा किसानों के लिए नियमित रूप पर किए जा रहे कार्य न केवल बरेली से बल्कि पूरे प्रदेश में इस चीज को लेकर एक बात किसानों के मन में जरूर आ गई है, कुछ आगे बढ़े या न बढ़े, किसानों के हित का प्रत्येक वो काम होगा जिससे प्रत्येक किसान अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी सुविधा दे पाएगा। आपकी इन सुविधाओं के और आपकी इन सुविधाओं के साथ साथ आपके विभाग ने जो मेहनत 4 साल में इस ERP को बनाने में, मैनुअल डेटा को कंप्यूटराइज करने में करी है, उसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा उद्गार आपके पास बेशक बहुत है और प्रवाह भी बहुत अच्छा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के समय को देखते हुए, उनकी व्यस्तता को देखते हुए थोड़ा संक्षिप्त का हम आपसे निवेदन करते हैं और आमंत्रित करते हैं श्री संजय सिंह पुत्र श्री छोटे सिंह, आशा गांव से हरदोई समिति है, हरदोई जनपद। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। आज उत्तर प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसान के लिए गौरव का क्षण है और इस गौरव के क्षण को हम लोगों का गौरवान्वित होने का समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं 50 लाख गन्ना किसानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अन्य हमारे सभी वक्ताओं ने बताया क्या क्या योजनाएं चली, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, मैं पिछले 20 वर्षों में जब सुरक्षण की बैठकों में आता था 2017 के पहले, तो सभी बैठकों में माननीय गन्ना महोदय बैठे हुए हैं, सभी किसान एक ही बात उठाते थे कि बिचौलिए परेशान कर रहे हैं, बिचौलिए परेशान कर रहे हैं। आपके आने के बाद, समितियों को गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था देने के बाद उन बिचौलियों पे कंट्रोल लगा। लेकिन अभी जब हमारी सरकार 10 मार्च को दोबारा आई, 1-2 बिचौलिए हरदोई में मुझे मिले, हमने कहा हाल है? बोले बाबा बुलडोजर बहुत तेज है और उस बुलडोजर की वजह से जो रहे से 10-5% थे वो भी छोड़ गए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं अगले वर्ष जो हम गन्ना खरीद करेंगे वो 100% बिचौलिया मुक्त गन्ना खरीद होगी। और बाबा जी का जो बुलडोजर था, बुलडोजर की क्या, बुलडोजर माफियाओं के लिए विनाश का दूत था, हम जैसे किसानों के लिए विकास का दूत था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तेहि जैसी। गन्ना किसानों के सम्मान में बाबा जी का जो हम लोगों पर हृदय है, उदार हृदय किसानों के लिए है। मैं एक ही बात कहूंगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब श्री परमजीत सिंह जी पुत्र श्री हरभजन सिंह जी भीरा गांव से हैं और भीरा समिति है, लखीमपुर खीरी जनपद। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सत श्री अकाल। मैं परमजीत सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह, जिला लखीमपुर खीरी, गन्ना सोसाइटी भीरा का किसान हूँ। महाराज जी, मैं सर्वप्रथम आपको पूरे विश्व में हमारी सिख संगत बैठी हुई की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी का जो मान सम्मान दिया है और हमारे जो सिख गुरुओं को सम्मान दिया है और विरासते खालसा भी बनवा रहे हैं, इसके लिए हम सिख कौम, सारी विश्व की हमारी सिख कौम आपके ऋणी, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। और महाराज जी, रही बात गन्ने की, तो गन्ने विभाग में जो आपने सैकड़ों खांडसरी लाइसेंस जारी किए हैं, उससे महाराज जी ना सिर्फ उससे खांडसरी उद्योगों को बढ़ावा मिला है, उसके साथ ही साथ गन्ना किसानों को चीनी मिलों से अतिरिक्त गन्ने का विकल्प भी मिल चुका है और चीनी मिलों से अतिरिक्त गन्ने की पेराई का विकल्प भी मिल चुका है और चीनी मिलों से आर्थिक निर्भरता भी कम हो गई है। महाराज जी, आपकी कृपा से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान उद्यमी भी बन रहे हैं। आपने महाराज जी हमारे गन्ना किसानों के सारे दुख दर्द हर लिए हैं
और महाराज जी ग्रामीण जनता को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। महाराज जी आप एक सही मायनों में सच्चे संत सिपाही हैं और एक सच्चे संत सिपाही की परिभाषा या व्याख्या एक संत ही मैं मानता हूं कर सकता है। और ये आप सारे गुण आप संपन्न हैं। आपको आपके गुरुजनों से और संतों की उपाधि आपको महाराज जी मिली हुई है जिसके आप योग्य हैं। और महाराज जी मैं मानता हूं कि सच्चे संत सिपाही के दो कार्य हैं, अधर्म के खिलाफ अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना, जिसके लिए महाराज जी आप सही शब्दों में हर तरह से परिपूर्ण हैं और हम आगे भी इस कार्य की सराहना और आशा करते रहेंगे। और महाराज जी मैं आखिरी यहाँ से आपका धन्यवाद करते हुए बात अपनी खत्म कर, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। और अब चलते हैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या की ओर। अंबेडकर नगर जिले से अकबरपुर समेत जैनापुर गांव के श्री शैलेंद्र कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र सिंह जी। शैलेंद्र कुमार सिंह, अयोध्या मंडल, जिला अंबेडकर नगर, अकबरपुर ग्राम समिति का सदस्य हूँ। उत्तम प्रदेश के शिल्पकार माननीय योगी जी महाराज की जय हो। मान्यवर आपकी सरकार विकास, विश्वास और सुव्यवस्था पर लगातार काम कर रही है। आपके नेतृत्व में गन्ना विभाग गन्ना किसानों के लिए अपार सहूलियत प्रदान करा है, जिसमें कुछ बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। गन्ना पर्चियों की पारदर्शिता व्यवस्था, घर बैठे किसानों को मोबाइल पर पर्चियों का मिलना, सर्वेक्षण आंकड़ों की शुद्धता और सत्यता से जांच कराना, इसके अलावा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का किसानों के प्रति अच्छा से अच्छा व्यवहार होना, और सबसे महत्वपूर्ण बात गन्ना किसानों को समय के पहले ही भुगतान हो जाना। अंश प्रमाण पत्र से जहां किसानों का लाभ हुआ है, यहाँ गन्ना समितियों का भी मान सम्मान बढ़ा है। विशेष और स्पष्ट रूप से मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार गन्ना विभाग गन्ना किसानों की प्लाटिंग की फीडिंग काटा संख्यावार कराई जा रही है, जिससे फर्जी भूधारक और गन्ना माफियाओं की तो जैसे कमर ही टूट गई है। विभाग का यह कदम वाकई में अद्भुत और सराहनीय है, जिसको हम अपनी शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। ऐसे सुशासन सरकार जो किसानों के लिए हितकारी है, सालों साल बनी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, योगी सरकार किसान हितकारी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं 2 वचन यहाँ कह पाया हूँ। आप लोगों को विश्वास नहीं कि हम आ रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, हमारा स्कॉर्पियो की कम से कम 6 बार पलट गई। उसके बाद भी मैं आप लोगों के सामने सबके आशीर्वाद, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर आपकी रक्षा करे। श्री रितेश प्रताप सिंह पुत्र श्री सोमपाल सिंह, बरसाडा गांव से, नवाबगंज समिति, गोंडा जनपद, देवीपाटन परिक्षेत्र। माननीय मुख्यमंत्री जी राम राम। मैं मां पाटेश्वरी की पावन धरती से रितेश सिंह, जनपद गोंडा से हूँ। स्वागत आपका। आपके कुशल नेतृत्व में गन्ना किसानों की अपार उन्नति हुई है। पिछले 25 वर्षों से जो कोई न कर सका, उसे आपने कर दिखाया। गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था जो वर्षों से चीनी मिलों के पास थी, उसे आप वापस हमारी समितियों में ले आए, जिसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। समितियों के माध्यम से हम किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाई आज सस्ते दर पर मिल जाती है।
हम किसानों की सारी सूचनाएं आज हमारे मोबाइल में है, जिसके लिए हमें नाहक कई दिनों तक दौड़ लगानी पड़ती थी सर। हमारी समितियों के माध्यम से हमारी पहचान व हमारा आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। हर सुबह अब होती है अच्छे दिन की आगाज, गन्ना किसान अब नहीं रहे किसी के मोहताज। धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर की अपनी कर्मस्थली गोरखपुर परिक्षेत्र के बस्ती जिले विक्रमजोत समिति के दोबरा निर्वाहन गांव के डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह पुत्र श्री सूबेदार सिंह जी। मैं भारत राष्ट्र के धरोहर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों के तरफ से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्थली मक्षेत्र मखौड़ा के धाम का निवासी होने के नाते भगवान योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में सादर बंदन नमन प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को जय श्री राम। माननीय गन्ना मंत्री जी को भी प्रणाम वंदन करते हुए, गन्ना राज्य मंत्री जी को, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय को और प्रमुख सचिव गन्ना महोदय को भी प्रणाम वंदन करते हुए एक बात आज मैं कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े सौभाग्य की बात है, मैं तो 30-32 साल से गन्ने की खेती कर रहा हूं, लेकिन आपने जो गन्ने की भगीरथ गंगा बहाई है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी समितियां तो पिछली सरकारों में शमशान घाट पे चली गई थी और उस शमशान घाट से आपने वापस ला करके समितियों को पुनर्जीवित कर करके और 50 लाख गन्ना किसानों के घरों में चूल्हा जलाने का काम, उनको पैसा देने का काम, उनको पर्ची देने का काम, उनको माफियाओं बिचैलियों का कमर तोड़ करके उनको शुद्ध रूप से गन्ने की खरीद, शुद्ध रूप से भुगतान, समय से भुगतान करा के उनकी जो आर्थिक स्थिति को आपने आगे बढ़ाया है, आज उसके लिए उत्तर प्रदेश की 50 लाख गन्ना किसान आपके चरणों में वंदन नमन करते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं, लोग कहते हैं, एक आपका संकल्प था कि 2022 में गन्ना किसानों की, देश की, प्रदेश की आय किसानों की दूनी करेंगे। आज मैं दावे के साथ कहता हूं मान्यवर कि गन्ने की जो लागत कम किया है आपने आधुनिक तकनीक से, आपके निर्देशन में, गन्ना किसान और गन्ना विभाग के निर्देशन में गन्ने की उत्पादन लागत को किसानों ने नई तकनीकी अपना करके, चाहे बीज हो, यंत्र हो, खाद हो, दवा हो, उसको कम करके और उत्पादन को बढ़ाया है। निश्चित तौर पे 238 की प्रजाति 90-95% क्षेत्रों में लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ आज कह रहा हूं, गन्ना किसानों की आय और किसी की हुई नहीं हुई, लेकिन गन्ना किसानों की आय दोगुनी 2022 में आज ही जून के महीने में हो गई। इस उत्तर प्रदेश सरकार की आपके नेतृत्व में सबसे बड़ी उपलब्धि भारत सरकार को है। इसके लिए जितनी भी बधाई, जितनी भी आपको कहा जाए कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात और कहना चाहता हूं, पूर्वांचल का कटोरा कभी कहा जाता था उत्तर प्रदेश, और उस कटेरे को धीरे धीरे पिछली सरकारों ने चूसते, मरोड़ते, घसोड़ते बंद कर दिया था। लेकिन आप जब से आए, आप एक नया विजन, नई सोच लेकर आए और आपने पूर्वांचल के कटोरे को फिर पुनर्जीवित किया और मुंडरवा, पिपराई, बुढ़वल, सुल्तानपुर, नानपारा भी आगे आपकी कृपा में होगी। इन सबको दे करके आपने पुनः पूर्वांचल को कटोरे की तरफ ले गए हैं। इसके लिए जब भी भारत में गन्ने का इतिहास उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा, मैं निर्धार रूप से कहता हूं, मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम स्वर्णाक्षरों में गन्ने के इतिहास में लिखा जाएगा। आप इतिहास में याद किए जाएंगे। पूर्वांचल से मोह भंग हो गया था गन्ने का, लेकिन पूर्वांचल की धरती, जलवायु पश्चिम से ज्यादा गन्ने के लिए मुफीद है। उसको आपने भागते हुए अपने निर्देशन में आपने जिस तरह से पूर्वांचल को पुनः कटोरा की तरफ लाए हैं, उसके लिए कोट से आपको धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूं, ये पर्चियां निर्गमन जो आपने वापस दे दिया है, सारी चीजें कर दिया है, इससे किसान बड़ा मस्त है। गन्ने का इतना लंबा भुगतान कभी नहीं हुआ था। हम लोग भुगतान के लड़ते थे, पेमेंट के लिए लड़ते थे, आपूर्ति के लिए लड़ते थे, लेकिन आपका जो निर्देशन है, जो नीतियां आपने विभाग से बनवाई है, एक एक किसान का गन्ना, अरे बाप रे, कोरोना काल में जब पूरे हिंदुस्तान के सारे उद्योग बंद हो गए थे, मैं
दाद देना चाहता हूं, आपको नमन करना चाहता हूं, सलूट करना चाहता हूं। आपने एक एक गन्ने का किसान, एक एक चीनी मिलों को चलवा करके, एक एक गन्ना पिरवा करके आपने बंद किया, और बंद करके उन किसानों को जिंदा कर दिया, वरना कई लाख लोग भूखमरी से मर जाते। आप समय कम है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपका नाम सदैव गन्ना के इतिहास में रोशन रहेगा। डेल कार्ने ने कहा है कि ये कोई मायने नहीं रखता कि किसने क्या किया, कितने दिन तक कौन किस पद पे रहा, लेकिन आपने जो गन्ने के इतिहास में हमेशा आप याद किए जाएंगे, इतिहास में याद किए जाएंगे गन्ने के, कि आपने गन्ने को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, अलौकिक जगह पे पहुंचाया है, एक आयाम दिया है। और इसको आपने जोड़ करके एथेनॉल से, ब्राजील का सिस्टम जहां गन्ना, जब चीनी की मांग कम होती है तो एथेनॉल बना लेते हैं, एथेनॉल की कम होती चीनी बनाते। आपने पूरे उत्तर प्रदेश के नई हाई टेक्नोलॉजी के विजन पे जो भेज दिया है, निश्चित तौर पे ये उद्योग हमेशा फले फूलेगा, आपको याद करेगा। आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। बहुत धन्यवाद। और संवाद की श्रृंखला में अंतिम गन्ना किसान श्री सुप्रियामय मालवीय जी, पुत्र स्वर्गीय अशोक मालवीय जी, आप कुशीनगर जिले से खड्डा समिति और फटकदौना गांव से। हम सुप्रियमय मालवीय गौतम बुद्ध के महापरिवार निर्माण स्थली कुशीनगर से भोजपुरिया किसान महाराज जी के गोड़ लागतनी, साथ ही साथ मंच पर बैठल सब लोग और यहाँ आयल जितना किसान पत्रकार महोदय बानी, सबके हम प्रणाम करतनी। महाराज जी, हम लोग कबो सोचलहु नहीं रहनी कि रौरे हमनी के समितिया में हिस्सा दिवा देव। समितिया के जौन ईटा बनल बा, वो ईटवा में हमनियों के ईटा लागल बा, हमनों के एकर हिस्सेदार बानी जा। ई रौरे शासन काल में मालूम भइल ह। एकरे खातिर रौरे सहित गन्ना विभाग के समस्त कर्मचारी लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। ये लिए कि 4 साल वहाँ सब बड़ी लगन से हमनी के हिस्सा दिवा के खातिर अपन दिन रात एक के आज ये स्तर पर ले आयल बानी कि हई लोक भवन जैसन बढ़न जगह पर हमनी के किसान आयल बानी जा। एमे राउर बहुत बढ़न योगदान बा। महाराज जी जब सड़किया पड़े हमन के जात रहनी है जा, तो सोचत रहनी है जा कि मैं बहुत बढ़न बढ़न लोग बैठत होई, लेकिन एमे रौरा हमनी के बैठा के आज जौन सम्मान दिहल बानी, वास्तव में गन्ना किसान के इतना बड़ा सम्मान केहू मुख्यमंत्री ना दिहल रहल। महाराज जी, आपके द्वारा हमनी के ऊपर एगो दाग रहल हुए, लोग हमनी के बड़ा हेट से देखत रहल है, किसान गंवार हम कुल गंवार किसान, एहू लोग को मोबाइल चाहिए का है दादा, ये खेते में काम करे वाला लोग हुए, लेकिन रौरे चलते हमनी के गंवार। महाराज जी, ऐसे बढ़न का हो सकेला। अब हमन के स्मार्ट किसान बानी जा। महाराज जी, जब कोरोना काल आयल आ जब लॉकडाउन लागल शुरू भइल, तो बुझाइल हमनी के खेतवा के ऊँखिया खेतवे में रह जाई और मिलवा पर गिर नहीं पाई, लेकिन राउर कुशल नेतृत्व बा कि गन्ना विभाग के कर्मचारी के साथ साथ मिल के लोग भी हमनी के बड़ा सहयोग कैल। कोविड के नियम के पालन करते हुए हमनी के एक एक गन्ना मिल में गिरल भी और भुगतान भी भइल। एक खातिर रौले कुशल नेतृत्व और सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद बा। महाराज जी, एक खातिर हमनी के पूरा उत्तर प्रदेश किसान राउर हमेशा आभारी रहल जाई। महाराज जी, अपन अंतिम बात कहते हुए अपन हम बात खत्म करब। महाराज जी, जब सांसद रहनी तो हमनी के गोरखपुर जब मंदिर में जाई, विपक्ष के सरकार रहे तो रौरे एक बात कही कि अगर कुछ करे बा तो किसानन खातिर करा जा, गन्ना के किसान मरतन। लेकिन देखी भगवान के आशीर्वाद, गुरु गोरखनाथ के ऐसा आशीर्वाद लागल कि रौरे प्रदेश के मुखिया भैनी और हमन के गन्ना किसानन के जितना समस्या रहे वो सब खत्म हो गई। एक खातिर हम एक बार फिर रौरे के धन्यवाद देतनी और कहतनी, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम। और इनकी इतनी सुंदर अभिव्यक्ति के लिए एक बार जोरदार सराहना मिले। महाराज जी, मैं एक दफा आपका और पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं हर साल 20-25 लाख का गन्ना खांडसरी इकाइयों पे सप्लाई करता हूं और मेरे जैसे सैकड़ों मेरे किसान भाई हर साल खांडसरी इकाइयों पे गन्ना डालते हैं। कि हमारे लखीमपुर खीरी में खांडसरी इकाइयाँ नई लगवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी, और वहाँ खांडसरी इकाइयाँ लगने की संभावना है, उसमें विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। मंच पर विराजमान परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी महाराज, राज्य मंत्री आदरणीय गंगवार साहब, मुख्य सचिव मिश्रा जी, हमारे अपर मुख्य सचिव रेड्डी साहब, सभी मेरे समक्ष बैठे हुए उत्तर प्रदेश के गौरव, किसानों के सभी प्रतिनिधि के रूप में आए भाई और बहनों, पत्रकार बंधुओं, कोई व्यक्ति एक महान कार्य कर देता है जिसे शताब्दियों याद किया जाता है, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो। कोई व्यक्ति और ज़्यादा महान कार्य कर देता है, वो कई शताब्दी तक याद किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो युगों तक याद किए जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए, उन्हें आज कलयुग में भी याद किया जाता है। एक महान कार्य किसी व्यक्ति के नाम हो, और इस युग में जिसके नाम अनेक महान कार्य हों, कोई कल्पना कर सकता था करोड़ों व्यक्तियों के आराध्य भगवान राम के मंदिर के बनाने का काम सिवाय योगी जी के और कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता था? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कोई कल्पना करता था? आज हमारी एक बहन कह रही थी, एक हम महिलाओं की सुरक्षा, ये दूसरा कोई व्यक्ति, ये केवल सुरक्षा। कभी कभी एक कहावत है ना, घर का जोगी जोगना आन गाम का सिद्ध। आज योगी जी की कानून व्यवस्था को हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है। गन्ना किसानों की जहां तक मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान मुख्य फसल मानी जाती है, लेकिन आपको जान के प्रसन्नता होगी, इन 5 सालों में गेहूं के अब तक लगभग 40,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में गया है। धान की फसल का लगभग 60,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में गया है, और गन्ना के लिए 1,80,000 करोड़ किसानों की जेब में गया है। पूरे देश में किसी भी राज्य का कोई ऐसा इतिहास नहीं है जहां उत्तर प्रदेश की बराबर गन्ना किसानों को भुगतान हुआ हो। पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे गन्ना का एक एक गन्ना बुआई से लेके गन्ना के भुगतान तक, चाहे गन्ना की बुवाई हो, चाहे गन्ना की सप्लाई हो, चाहे गन्ना की पेराई हो, पूरा एक एक सारा रिकॉर्ड किसान के हाथ में आज है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और आगे की बात, जिस आप समिति के आज अंशधारक, ऑथेंटिक अंशधारक बनेंगे आदरणीय योगी जी के हाथों से, प्रत्येक समिति का बैलेंस शीट आपके मोबाइल पे होगा, जिसमें आपको ये यकीन होगा कितना खर्च हुआ है, कितना लॉस, कितनी प्रॉफिट। और मैं तो भगवान से ये कामना करता हूँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि जिस तरह से कोऑपरेटिव के अंशधारक को बोनस मिलता है, जिस दिन हमारी 24 सहकारी मिल
प्रॉफिट में पहुंचेंगी, उस दिन प्रतिवर्ष आपको इसी शेयर से बोनस के रूप में भी पैसा मिलेगा। इस अंश, इस सर्टिफिकेट के बाद, जैसा एक हमारे भाई ने कहा था कि मैं इसे बड़े फोटो में मढ़वाऊंगा, इसके बाद में आपको प्रत्येक व्यक्ति को एहसास होगा ये मिल तो मेरी है, ये समिति तो मेरी है, ये जो सड़क बन रही है ये तो मेरे पैसे से बन रही है, मेरे बाबा ने ये मिल बनाई थी, मेरे बाबा ने ही ये समिति बनाई थी। और जब व्यक्ति का 1 रुपया भी खर्च होता है, कल हम अयोध्या गए दर्शन करने के लिए, एक व्यक्ति ने मेरे साथ जो था उसने 11,000 रुपये का एक चेक दिया, तो वहाँ एसडीएम कह रहे थे कि ये समझा रहे हैं कि ये इस तरह से मंदिर बन रहा है। उसने बड़े गर्व से कहा, मैं भी अपने बच्चों को बताऊंगा इस मंदिर में मेरी भी ईंट लगी है। तो आप बड़े गर्व के साथ कहेंगे, अंशधारक जिस समय सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप भी अपने बच्चों से कहेंगे कि ये जो मिल है ये मेरे बाबा के पैसे से बनी हुई मिल है, इसलिए इसकी सुरक्षा करनी है, इस समिति की सुरक्षा करनी है। और जैसा हमारे भाई और बहनों ने कहा था, एक जब कभी भी गन्ना का इतिहास लिखा जाएगा, जब कभी नहीं लिखा जाएगा, गन्ना का इतिहास तो लिख गया। और इस गन्ना के इतिहास को लिखने वाले यदि हिंदुस्तान की धरती पे कोई व्यक्ति है तो श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का गन्ना विभाग है। और आप ये महसूस करते हैं, आप लोगों को जब कभी भी विधानसभा में आना पड़े, जब कभी भी लोक भवन में आना पड़े, तो आपको पास के लिए 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़े। और आदरणीय योगी जी जब से आए हैं तब से ससम्मान आपको लोक भवन में और यहाँ बुलाया जाता है। इतना सम्मान किसान को उत्तर प्रदेश में मिला है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं पूजनीय महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से आपका आशीर्वाद गन्ना विभाग पे रहा है, जिस तरह से गन्ना विभाग के अधिकारियों ने मेहनत करके यहाँ गन्ना विभाग को पहुँचाया है, आपका आशीर्वाद हमेशा गन्ना विभाग पे रहे। मैं ये कह सकता हूँ कि यही गन्ना विभाग, जिस तरह से श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यदि एक दिन ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया को भारतवर्ष का किसान अन्न पैदा करके खिला सकता है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ महाराज जी कि उत्तर प्रदेश का गन्ना विभाग और गन्ना किसान आपके नेतृत्व में एक दिन पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को चीनी खिला सकता है, पूरी दुनिया को इथेनॉल दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय योगी जी के चरणों में नमन। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, जो अपने हित को छोड़कर पूरे विश्व के कल्याण की चिंता करते हैं। प्रदेश के 50,10,000 से अधिक अन्नदाता किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, गन्ना विकास और चीनी विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास श्री संजय रेड्डी जी, गन्ना विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप लखनऊ आए हैं, मैं आप सबका राज्य सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अन्नदाता किसान हमारे लिए सदैव से वर्ण रहा है, सम्मानीय रहा है। और फिर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, और उसमें भी उत्तर प्रदेश
जिस पर प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, उस राज्य के माध्यम से न केवल राज्य की 25 करोड़ की आबादी का, बल्कि देश और दुनिया के अन्न के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के अन्न के माध्यम से उनका पेट भरने की क्षमता अकेले हमारा उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान रखता है। आज आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सब गर्मी, सर्दी, बरसात की प्रवाह के बगैर निरंतर अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर खुशहाली लाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश की सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने का एक अभियान है और हमारा अन्नदाता किसान वह किसी के सामने हाथ फैलाएगा नहीं, बल्कि जहां पर जिस व्यवस्था के साथ वो जुड़ा है उस व्यवस्था का मालिक बनाने का एक अभियान भी आपके लिए है। और ये आपका परिश्रम और पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन मैं भी यहां पर अपने जिन किसान बंधुओं ने अपने विचारों को रखा, लगभग ऐसे 11 किसान भाई और बहनों ने अपनी बात यहां पर रखी थी। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि किसान है, यानी किसान तो हैं, लेकिन जिस वाक्पटुता का परिचय उन्होंने दिया वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मुझे लगता है कि आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो तमाम नेताओं को रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा फिर से। आप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जितना ज्ञान आपको है और जिस धारा प्रवाह आप अपनी बात को रख रहे थे, ये चीजें दिखाती हैं कि आपको उस फील्ड की व्यावहारिक जानकारी भी है। स्वाभाविक रूप से शासन सत्ता में जो लोग बैठे रहते हैं उनको व्यावहारिक कम, सैद्धांतिक जानकारी ज्यादा होती है, लेकिन जो जमीन पर है उसका व्यावहारिक जानकारी ज्यादा होगी। और व्यावहारिक जानकारी इसलिए है कि गन्ना किसान की समस्याएं क्या थी, कैसे गन्ना माफिया हावी होकर के ऐन वक्त पर, जो बात यहां पर श्रीमती ममतेज सिंह जी बता रही थी कि कैसे अपने पूज्य पिता के साथ जाती थी, गन्ना लेकर के गए और बोगी वहां जैसे पहुंचा उसके बाद वहां बता दिया कि अब तो अभी तुम्हारी पर्ची तो हम भेज चुके हैं गांव, और पहले पर्ची लेकर के आओ। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो तकनीक के साथ आपको जोड़ करके एक व्यवस्था बना दी गई कि पर्ची आपके पास हो ना हो, लेकिन आपके पास स्मार्टफोन तो है, और आपके पास नहीं तो उनके पास तो है। आप वहीं से डाउनलोड करके उसको बोलो कि भाई अपना स्मार्टफोन निकालो, चलो मैं इसी में दिखा देता हूं। यानी ये सारी समस्या का समाधान। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो हमें तकनीक को अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। और ये तकनीक गन्ना विभाग ने इसलिए अपनाई, राज्य सरकार ने इसीलिए इस तकनीक का उपयोग किया। जैसे हमारे लगभग 50 से 55 लाख जो गन्ना किसान हैं, इन गन्ना किसान भाई और बहनों को किसी गन्ना माफिया की चपेट में ना आना पड़े और इनके परिश्रम का सही लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से वह कार्यक्रम आपको दिया गया। और आपने जिस अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की, जो बताया, आप मुझे बताइए, अगर कोरोना कालखंड में हम ये व्यवस्था नहीं लागू करते, क्या संभव था चीनी मिलों को चला पाना? नहीं था। महाराष्ट्र की आधी चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई। ब्राजील दुनिया के अंदर सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील की चीनी मिलें कोरोना में बंद हो गई। मेरे सामने भी बात आई थी। मैंने उस समय के गन्ना मंत्री और अपर मुख्य सचिव से संजय भूस रेड्डी जी को बुलाया
गन्ना विभाग के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, कोरोना आएगा, इसको निपटने के लिए सरकार अपनी तरीके से व्यवस्था करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमारे प्रदेश की इनकम का और इतने बड़े प्रदेश को संचालित करने के लिए अगर हमारी खेती किसानी प्रभावित होगी तो इतने लोगों के लिए हम कहां से व्यवस्था लेकर के आएंगे। और ठीक है, हम फ्री में राशन की व्यवस्था करा देंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन राशन ही पर्याप्त नहीं है। उस व्यक्ति के हाथ को कार्य भी चाहिए। वह बैठे बैठे घर में जिसने जिंदगी भर मेहनत की है वह बैठे बैठे खाएगा नहीं। उसके लिए मेहनत करने के लिए हमें जगह भी देनी पड़ेगी और उसको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी जिससे उससे मन में ये भावना आए कि देखिए चीनी मिल भी बंद हो गई, किसान अपने गन्ने को क्या करेगा। मैंने कहा भी एक रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क ये कि लॉकडाउन है, लेकिन हमें चीनी मिलें चलानी होंगी। कोविड केयर सेंटर हम बनाएंगे, हेल्प डेस्क बनाएंगे, हम वहां पर वह हर सुविधा उपलब्ध करवाएं, और टेक्नोलॉजी इस प्रकार की कि डाउनलोड करें अपने अपने स्मार्टफोन पर ही, और किसान को वहीं से हमें सुविधा उपलब्ध करवा दें कि वह अपने स्मार्टफोन से ही लोगों को दिखा सकें कि देखिए मेरी पर्ची ये है, और उस पर्ची के माध्यम से फिर वह अपने खेत का गन्ना मिल तक पहुंचा ले और मिल उसको उस रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। तकनीक अगर नहीं होती हमारे लिए चुनौती होती, चीनी मिलें नहीं चल पाती, गन्ना माफिया हावी हो गया होता। और इसीलिए आपने देखा होगा जब इस तकनीक को अपनाया गया, आम गन्ना किसान जो सच्चा गन्ना किसान था उसने स्वागत किया, लेकिन गन्ना माफियाओं ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। जो लोग नहीं चाहते कि किसानों के का हित हो, वे लोग प्रोपेगेंडा ज्यादा कर लेते हैं, अव्यवस्था पैदा करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं। आप सोचिए, कोई सोचता था इसके बारे में? उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2017 के बीच जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, उसका 1.5 गुना गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग विगत 5 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खातों में सीधे कर चुके हैं, उनके खातों में जा चुका है। उत्तराखंड राज्य की वार्षिक बजट कितना है मालूम है आपको? मात्र 61,000 करोड़ रुपया, सभी विभागों का मिला करके। और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में कितना पैसा गया इस दौरान? इन 5 वर्षों में हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में 1,77,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी उत्तराखंड राज्य की कुल वार्षिक बजट का 3 गुना उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में केवल पैसा गया है गन्ना का। हमारा प्रयास है, पहले दिन से ही मैं इस बात को हमेशा जोर देकर के कहता रहा हूं कि किसान को सही तकनीक मिले, सही बीज मिले, समय पे चीनी मिलें चले। चीनी मिल चलेगी तो गन्ने की पेराई भी होगी, गन्ने की पेराई होगी तो स्वाभाविक रूप से उसके माध्यम से हम गन्ना किसान को समय पे भुगतान करने की व्यवस्था भी आगे बढ़ाएं। और ज्यादातर चीनी मिलों ने अपने भुगतान को समयबद्ध किया है। जो 2, 3, 4 ग्रुप बचे हुए हैं उनको भी हम कस रहे हैं कि वे चीनी मिल भी चलाएं, लेकिन गन्ना मूल्य का भुगतान भी समय पर करें। और इसके लिए अब तक हम लोग 82% इस वर्ष का भी गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि जो 6-7 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, बाकी है, यह भी समय पे भुगतान हो और पहले हम इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। इसके लिए सरकार के स्तर पर पिछली बार एक कानून भी हम लोगों ने बनाया था, और कानून बना करके गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, अगर चीनी मिल कोई व्यक्ति चला रहा है और चीनी मिल बनाने के बाद वह चीनी मिल का पैसा अपने किसी अन्य उद्योग में लगाया है और आज वह चीनी मिल कमजोर होने के कारण गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा, तो हम उसके दूसरे उद्योग का पैसा भी इधर डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा कानून भी राज्य में बना दिया है, जिससे गन्ना किसान
हमारा भाई किसी प्रकार का किसान बंधुगण किसी भी प्रकार से उन्हें परेशानी न हो, और सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। घटतोली को रोकने के लिए लगातार प्रयास हुए हैं, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए, और हमें तो व्यवस्था देनी चाहिए कि समितियों के साथ साथ चीनी मिलों के अंदर भी हम उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको पूरा जोड़ें, और यहां से जैसे हम लोगों ने कोटेदार के यहां व्यवस्था की, ई-पॉस मशीन भी दी, आज हमने वीडियो वाल से उसको यहां जोड़ दिया है। अगर ई-पॉस मशीन में कहीं भी कोई गड़बड़ करेगा तो यहां लखनऊ में बता देगा वो हमें कि यहां फलाने कोटे की दुकान में गड़बड़ी हो रही है। तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, और उस तकनीक का उपयोग करते हुए एक एक अन्नदाता किसान को उसकी व्यवस्था के साथ जोड़ना। किसान हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वह सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, एमएसपी देने की कार्रवाई, ये लगातार आगे बढ़ी है। और 2017 में हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने सबसे पहला काम तो किया था, अपने अन्नदाता किसानों की, लघु और सीमांत किसानों के 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को ही हम लोगों ने अपने हाथों में लिया था। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सफलतम ये कार्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की थी। और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रोक्यूरमेंट की नीति भी अपनाई। रिकॉर्ड मात्रा में धान और गेहूं का क्रय सीधे अन्नदाता किसानों से करना प्रारंभ किया। फसलों के विविधीकरण की तरफ भी हम लोगों ने उसको ले जाने का कार्यक्रम किया। बहुत सारे कार्यक्रम किए। खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री करने की व्यवस्था के साथ भी जोड़ा, मिलता ही नहीं था। लाइसेंस देने में तमाम आना का नहीं, हमने कहा इसको डीम्ड करिए, आवेदन किया, एक प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ो और ऑनलाइन सारी प्रक्रिया को अपना आगे बढ़ा करके, जिससे गन्ना किसान का हित भी हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो। चीनी मिलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई की। हम सब जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल दशकों से मांग हो रही थी रमाला चीनी मिल के बारे में कि रमाला चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। कोई नहीं किया। हम लोग आए, एक मुश्त पैसा दिया और वहां पर अब नई चीनी मिल काम कर रही है, बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मुंडेरवा में पिछली सरकारों के समय अन्नदाता किसानों पर गोलियां चलती थी, किसान मारे गए थे। हमने एक मुश्त पैसा दिया और चीनी मिल तो लग गई है। चीनी मिल के साथ साथ वहां डिस्टिलरी लगाने की कार्रवाई हो रही है, फाइन शुगर बनेगी, कोजन प्लांट लगेगा, इथेनॉल उत्पादन का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम अब तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई चीनी मिल आने वाले समय में घाटे में नहीं रहेंगी, क्योंकि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया इथेनॉल ब्लेंडिंग का कि हम पेट्रोल और डीजल में भी पहले 10% था, 20% तक यह बना सकते हैं। अब हमारे यानी जो पैसा भारत का पैसा था, जो पहले पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के कुछ देशों में जाता था, जिसका दुरुपयोग भी होता था हमारे खिलाफ ही, अब ये पैसा उन देशों को न जाकर के हमारे अन्नदाता किसान की जेब में जाएगा तो उसका बच्चा खुशहाल होगा, उसका घर खुशहाल होगा। और इथेनॉल उत्पादन का रिकॉर्ड भी हमारी चीनी मिलों ने बनाया है और इसका श्रेय भी आप सभी किसान बंधुओं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि गन्ना आपके यहां से गया, इथेनॉल वहां से उन्हें प्राप्त हुआ और इथेनॉल के माध्यम से आज हम ग्रीन ईंधन भी देने का काम कर रहे हैं। यानी ये नए नए कदम उठाए जा रहे हैं और आज का एक कार्यक्रम भी इसी के साथ जुड़ रहा है कि जब समिति के मेंबर आप बनेंगे, समिति के अंशधारक के रूप में आपकी पहचान भी होगी। समिति के अंशधारक के रूप में अगर उस समिति से जुड़ी हुई चीनी मिल, अभी बहुत कुछ उसमें आगे बढ़ना है, लेकिन जिस दिन वह प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ेगी तो उसका बोनस भी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हमारे अन्नदाता किसान के पास पहुंचता हुआ दिखाई देना चाहिए। और वह कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अभियान है। ये एक अभियान है जिसके माध्यम से आप भी कह सकते हैं ये चीनी मिल हमारी है,
हमारा किसान इस चीनी मिल को चलाता है। इस व्यवस्था के साथ हम भी जुड़े हुए हैं और सरकार की यही मंशा है। सहकारिता आंदोलन पर हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत सरकार में सहकारिता को एक डिपार्टमेंट के रूप में ही वहां पर उन्होंने उसको एक नए मंत्रालय के रूप में उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। नए नए उसमें रिफॉर्म हो रहे हैं, नई तरीके से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और मेरा यह मानना है कि जनता के मेहनत पर, उनके परिश्रम पर और उसके द्वारा परिश्रम के बाद जो प्रॉफिट प्राप्त होगा वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय और पूरा समाज उसका लाभ प्राप्त करे। यह सहकारिता उसी आंदोलन का हिस्सा है। पूरे समाज को उसके साथ जोड़ने का एक अभियान है और यह समितियों के माध्यम से जो आज कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों को, उन समितियों को पुनर्जीवित करना, उन समितियों को पुनर्जीवित करने के बाद हर एक अन्नदाता किसान को उन समितियों का अंशधारक बनाने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ा देना और फिर अब इसके बाद का अगला चरण हमारा प्रारंभ होगा। प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के पुनरुद्धार के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि हम पिछले 2.5 साल से तो हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उसी पे प्रबंधन में, फिर भी उस सब के बावजूद हमने प्रयास किया चीनी मिलें चलें। जब तक अन्नदाता किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी और उस कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। लेकिन अब कुछ नई चीनी मिलों के बारे में, उन जो पुरानी जर्जर हो चुकी चीनी मिलों की क्षमता विस्तार के बारे में, उनके सुदृढ़ीकरण के बारे में एक नए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए और वह है कि भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर बायोफ्यूल के कार्यक्रम के साथ नए नए उद्यम स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। यानी आपके यहां जैसे आपने चीनी मिल में देखा होगा कि चीनी मिल में आप जाते हैं, एक समय होता था बगास पड़ा रहता था, केवल चीनी का उत्पादन होता था, बाकी चीजें सब वैसे बहा देते थे। लेकिन आज एक एक चीज का अपना उपयोग हो रहा है। क्या चीनी, क्या सीरा, क्या बगास या कोई भी आज के दिन पर रॉ मटेरियल नहीं है, सब कुछ का उपयोग हो रहा है और उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए चीनी मिल की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है, इंटीग्रेटेड ऐसे कॉम्प्लेक्स स्थापित करना, बायोफ्यूल के नए नए उद्यम लगाने की कार्रवाई। अब पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। धान या गेहूं आप उत्पादन कर रहे हैं तो उस पराली को जलाने की नौबत नहीं आएगी, उसको आप बांध दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और जहां बायोफ्यूल की यूनिट लगेगी वे आपके पास आएंगे, उसका अतिरिक्त पैसा आपको देंगे और वह भी आपका अतिरिक्त मुनाफा हो गया। अतिरिक्त मुनाफा आप उससे कमाएंगे और बदले में हमें सस्ता ईंधन भी मिलेगा, सीएनजी मिलेगी, सस्ता ईंधन मिलेगा, डीजल पेट्रोल पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे पहले डीजल पेट्रोल स्वतः समाप्त हो हम ही उसको तिलांजलि दे दें कि नहीं, अब इसका स्रोत कोई अरब जगत नहीं, दुनिया के वे देश जो कभी कभी इसका दुरुपयोग भी करते हैं, बल्कि उसका स्रोत हमारा अन्नदाता किसान होगा और भारत को और उत्तर प्रदेश को इसका नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इस दिशा से हमारी सहकारी समितियों को अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, लगभग 10 चीनी मिलों को केंद्र में रख करके भी हम लोग उसको नए उनके पुनरुद्धार के पैकेज को लेकर के आ रहे हैं। अगले 1-2 वर्षों के अंदर हम इन सभी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और फिर पेज वाइज हर चीनी मिल की क्षमता विस्तार करना, जर्जर चीनी मिलों के स्थान पर नई चीनी मिलों को लगाना, पीपीपी मॉडल पर भी हम लोग कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय अब इस आशंका से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं कि चीनी मिल बंद होगी।
नहीं, आने वाला समय हमारे गन्ना किसानों का होगा। गन्ना किसान अपनी प्रगति और खुशहाली को अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। पिछली सरकारें अनिर्णय का शिकार थी। वे फैसला जो लेती थी, एक तरफा फैसला लेती थी। वह फैसले न चीनी मिल के पक्ष में होती थी, न गन्ना किसानों के पक्ष में होती थी, वे उनके स्वयं के पक्ष में होती थी। हमने गन्ना किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फैसले लेने प्रारंभ किए। उसका लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। राज्य खुशहाली की दिशा में अग्रसर हो रहा है और उसी दिशा में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। एक सामूहिकता के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाना होगा। मैं गन्ना विभाग से इस बारे में कहूंगा कि जो गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान अभी बचा है, हमारा प्रयास हो हर हाल में नया सत्र प्रारंभ होने के पहले गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों के खाते में जरूर हो जाए। इसकी स्पेशल बैठक किए जाने की आवश्यकता है। कहीं भी इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं किसी को नहीं होना चाहिए और अन्नदाता किसान का एक भी पैसा कोई व्यक्ति दबाने का दुस्साहस न कर सके। हमें इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। दोसा किसी भी प्रकार की घटतोली न हो। जैसे हम लोगों ने मजबूती के साथ आज ई पर्ची के माध्यम से हर किसान को राहत दी है और गन्ना माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है, ऐसे ही हम आने वाले समय में तकनीक का उपयोग करते हुए अधिकाधिक लाभ अपने गन्ना किसानों को उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। नए बीज और नई तकनीक को अपनाने की दिशा में भी अग्रसर होना। अभी हम देखते हैं हमारा किसान अभी भी पर एकड़ 150 पौने 200 कुंटल ही उत्पादन कर पा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की धरती में पूरब हो या पश्चिम, मध्य हो या अन्य जो बुंदेलखंड से भी जुड़े हुए कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर गन्ना उत्पादन की व्यवस्था है। हमारा प्रयास हो जहां 150 कुंटल पर एकड़ पैदा हो रहा है उसे हम 200 कुंटल तक पहले चरण में पहुंचाएं। जहां पौने 200 हो रहा है उसको 250 तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। आप देखना, एक एकड़ में 300 से लेके 500 कुंटल उत्पादन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश की धरती रखती है। सिंचाई की सुविधा हमने विकसित कर ली है और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 5 वर्ष में 21 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लागत कम होना, अगले 5 वर्ष के अंदर एक कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं कि ट्यूबवेल से आपको कम हम लोग सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, जिससे आपकी बिजली का खर्चा 0 पे आ जाए। एक बार सरकार उसमें सब्सिडी देगी, लेकिन अगर हम उस पैनल को लगाते हैं तो हमें उसके साथ लेकिन तकनीक को अपनाना पड़ेगा। टिश्यू कल्चर को अपनाना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन को अपनाना पड़ेगा। टिश्यू कल्चर और अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन के साथ जुड़ते हैं, जो खेत हम आधुनिक तकनीक के साथ उसको जोड़ते हैं, नेचुरल फार्मिंग के साथ अगर आप उसको जोड़ते हैं, जो खेत आज आपका 1 एकड़ में 150 कुंटल गन्ना दे रहा है, आप देखना वही खेत आप व्यवस्थित तरीके से एक बार ध्यान दे देंगे, एक टिश्यू से दूसरे की दूरी एक निश्चित दूरी हो जाए, समय पे खाद मिले, ड्रिप इरिगेशन के साथ आप उसको जोड़ेंगे, उसी खेत में यानी लागत भी कम हुई, लेकिन उसी खेत में आप 300 से लेके 500 कुंटल गन्ना उत्पादन करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्षमता है और हमें आने वाला कल गन्ना किसानों का कल बनाना ही पड़ेगा। इस दिशा में नए प्रयास करने होंगे। आज यहां पर विभिन्न सहकारी समितियों में आपको अंशधारक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है और हमारा प्रयास होना चाहिए हम उन स्थितियों में पैदा करें जब यहीं पे बुलाकर हम आप सभी अंशधारकों को आपका बोनस भी उपलब्ध करवाने के साथ जोड़ सकेंगे। आप सबको आज के इस व्यवस्था के लिए, इस कार्यक्रम के लिए एक बार फिर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके आगामी अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और महाराज जी को हम एक शुभ सूचना देना चाहते हैं कि आप गन्ना कृषकों को अंश प्रमाण पत्र दें।
आपके लिए मां शाकंभरी देवी का प्रसाद भी आया है। और मैं निवेदन करता हूं श्री वेदव्रत आर्य जी से, मेरठ से आए हैं, वो कृपया स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपें। और श्री पदम सिंह जी सहारनपुर से मां शाकंभरी देवी जी का प्रसाद लाए हैं, वो तत्काल आए। और इसके बाद अंश प्रमाण पत्र वितरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुजफ्फरनगर से रोहाना कला समिति के श्री सुरेंद्र सिंह जी, पुत्र श्री हरपाल सिंह जी। ये मेरठ से आपके लिए हल, और श्री पदम सिंह जी सहारनपुर से आए हैं मां शाकंभरी देवी जी का। चलिए, महाराज जी के साथ में आपका चित्र। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेंद्र सिंह जी को, पुत्र श्री हरपाल सिंह जी, कछौली गांव से, रोहाना कला समिति, मुजफ्फरनगर जिला। श्री सुरेंद्र सिंह जी और श्रीमती ममतेश, पत्नी श्री जयबीर, सेहरा गांव, बुलंदशहर जिला, सयाना समिति। और श्री अमित कुमार, पुत्र श्री चंद्रपाल, सेहटा गांव से, मलियाना समिति है, गन्ना समिति, और मेरठ जनपद से सादर आमंत्रित। और मुरादाबाद परिक्षेत्र, अमरोहा जिला, अमरोहा समिति, गजेंद्र सिंह जी, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह, केलसा गांव से, बरेली से, बरेली परिक्षेत्र, पीलीभीत जिला, बीसलपुर गन्ना समिति, श्री दलजीत सिंह जी, पुत्र श्री अक्षर सिंह जी, सिमरौली गांव से। और लखनऊ परिक्षेत्र, हरदोई जिला, गन्ना समिति, हरदोई गेट, श्री अनिल कुमार सिंह जी, पुत्र श्री जमुना बख्श सिंह जी, नया गांव मुबारकपुर गांव है। और लखनऊ के परिक्षेत्र के सीतापुर गांव से, सीतापुर समिति, अजय कुमार जी, इटौवा किशुन गांव से, अजय कुमार जी, पुत्र श्री राम स्नेही। अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या जिला और गनौली गन्ना समिति, श्री रमेश चंद्र, पुत्र श्री राम, बिटौरा गांव से। और इसके बाद चलते हैं देवी पाटन परिक्षेत्र, गोंडा जिला, मनकापुर गन्ना समिति, अर्जुन वर्मा जी, पुत्र श्री शिव प्रसाद जी, गांव है करौंदी। गोरखपुर परिक्षेत्र, बस्ती जिला, बभनान गन्ना समिति, और गांव है बोहान, अनूप कुमार पांडे जी, पुत्र श्री राम मूर्ति जी। और इस श्रृंखला में अंतिम गन्ना किसान, देवरिया परिक्षेत्र, कुशीनगर जिला, छितौनी गन्ना समिति, राजकुमार सिंह जी, पुत्र श्री महात्म सिंह जी, गांव है सेखुई खास। और इसके बाद माननीय राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी से निवेदन, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन